हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने इसके प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया द हॉर्मोन्स ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। उस एड्रिनल कॉर्टेक्स में हमने 3 जोन स्टडी किए थे। आउटर मोस्ट जोना ग्लोमेरुलोसा, मिडल इज द जोना fasciculata एंड इनर मोस्ट इज द जोना रेटिकुलरिस। ग्रेनुलोसा, fasciculata एंड रेटिकुलरिस। साथ में हमने स्टडी किया द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द जोना ग्लोमेरुलोसा एंड दीज आर नथिंग बट द मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड द मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड इज एल्डोस्टेरोन। उसके बाद हम सेकंड लेयर पर आए थे, मिडल लेयर जो लार्जेस्ट है पर्टिकुलरली, दैट इज द जोना fasciculata, और उसके हार्मोन हमने स्टडी किया दैट इज अ कॉर्टिसोल। Okay, that is a glucocorticoid, which is a main glucocorticoid is a cortisol. और हम अभी पढ़ने जा रहे हैं the third layer of the adrenal cortex, that is the zona reticularis. Okay, and therefore you know the in general adrenal cortex के hormones को हमने बोला था corticoids। इसलिए यहां पर एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो इनर मोस्ट लेयर है जोना रेटिकुलरिस, इसके हार्मोन को भी हम कॉर्टिकॉइड्स बोलेंगे एज सिक्रेशन फ्रॉम द एड्रिनल कॉर्टेक्स। बट नाउ दीज आर नॉट दी, पहले हमने बोला था मिनरलोकॉर्टिकॉइड, उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, नाउ दीज आर दी सेक्स कॉर्टिकॉइड्स व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज द गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। तो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स और द गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, दीज आर द सिक्रेशंस ऑफ द जोना रेटिकुलरिस। किसके सिक्रेशन है? जोना रेटिकुलरिस, दैट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स। अभी जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स है या गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स है, इनका सिक्रेशन बहुत कम होता है। ओके, एंड देयरफॉर दीज आर आल्सो कॉल्ड एज द वीक हार्मोन्स और द वीक सेक्स हार्मोन्स और द वीक सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, as they are secreted in a very small quantity, because you know the on reaching the puberty in both sexes, male and female, their respective gonads secreting their own such sex hormones. तो here इन सेक्स कॉर्टिकॉइड में कौन कौन से हार्मोन इंक्लूड होते हैं? Now the sex corticoids or the gonadocorticoids including the androstenedione, androsterone, as well as the dehydroepiandrosterone, DHEA। तो 3 ये एंड्रोजेन के फॉर्म्स हैं। पहला है एंड्रोस्टेनिडियोन, दूसरा है एंड्रोस्टेरोन एंड दी डीहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन। तो इनमें से जो मेन एड्रिनल एंड्रोजन है, इट इज द DHEA, दैट मींस डीहाइड्रोएपिएंड्रोस्टेरोन इज अ मेन एड्रिनल एंड्रोजन। ओके, लेकिन इस एंड्रोजन के साथ साथ हम जानते हैं एंड्रोजन इज नथिंग बट द मेल सेक्स हार्मोन, लेकिन इन मेल सेक्स हार्मोन के साथ साथ फीमेल सेक्स हार्मोन भी सीक्रेट होते हैं इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, चाहे वो मेल सेक्स हो, मेल पर्सन हो या फीमेल पर्सन हो, दोनों में। ओके, एंड दीज आर नथिंग बट द एस्ट्रोजन एज वेल एज द प्रोजेस्टेरोन। दीज आर द फीमेल सेक्स हार्मोन्स बट दीज आर सीक्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी। वैसे ही सभी हार्मोन एड्रिनल एंड्रोजेंस ये सभी कम ही क्वांटिटी में सीक्रेट होते हैं, स्मॉल क्वांटिटी, इसलिए उनको वीक एंड्रोजन भी बोला जाता है। लेकिन अगर मेल पर्सन है तो एंड्रोजन के साथ साथ एस्ट्रोजन भी सीक्रेट हो रहा है। और स्पेशली इन सभी का मेन फंक्शन क्या होता है? ओके, अगर हम देखते हैं, ऑल दीज आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन बोथ द सेक्सेस, मेल एंड फीमेल। ओके, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को स्टिमुलेट करना है, उनका डेवलपमेंट स्टिमुलेट करना है, ये इनका मेजर फंक्शन है। हम चलते हैं तो हमने देखा कि जोना रेटिकुलरिस के द्वारा सेक्स कॉर्टिकॉइड्स या गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स सीक्रेट होते हैं, मेनली दी जिसको बोलते हैं एड्रिनल एंड्रोजेंस
These are the androstenedione, androsterone as well as the dehydroepiandrosterone DHEA. उसमें से मेन एड्रिनल एंड्रोजन होता है DHEA. इन एंड्रोजन के साथ साथ फीमेल सेक्स हार्मोन भी सिक्रेट होते हैं, बट इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ओके, अभी मेल में स्पेशली मेन हार्मोन होता है, मेन एंड्रोजन होता है टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन इज अ मेन एंड्रोजन, and in case of the male, that testosterone is secreted by means of a interstitial cells or the Leydig cells of the testes. हम आगे पढ़ेंगे जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टडी करेंगे. तो अल्टीमेटली द टेस्टोस्टेरोन और द मेन एंड्रोजन विच इज सिक्रेटेड इन ट्रिमेंडस क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी में सिक्रेट होता है. लेकिन कब? whenever the male person attains the sexual maturity, that means onset of puberty. जैसे प्यूबर्टी अटेंड करेगा तो मैक्सिमम क्वांटिटी में टेस्टोस्टेरोन, दैट इज अ मेन एंड्रोजन, इन केस ऑफ द मेल सीक्रेट होगा. ओके, अभी इन एंड्रोजन का फंक्शन क्या है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. अगर मेल पर्सन है तो मसल ग्रोथ होगी, मसल स्ट्रांग हो जाएंगे. ओके, बोन्स का मैच्योरेशन होगा, सेक्सुअल बिहेवियर चेंज होगा, अपोजिट सेक्सेस की तरफ अट्रैक्शन होगा. ओके, ग्रोथ ऑफ हेयर, स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ हेयर, स्पेशली द एक्सिलरी हेयर, दैट मीन्स इन आर्मपिट्स, as well as the pubic region anterior or surrounding to the external genital organ, as well as the facial hairs, especially in case of the male, development of the mustaches as well as the beard, दाढ़ी मुछाना. ओके, as well as the deepening of the voice, जिसको बोलते हैं हम hoarsening of the voice. ओके, आवाज चेंज हो जाता है बच्चों का जैसे प्यूबर्टी अटेंड होगी, सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड होगी. साथ में फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा. ओके, बिगिनिंग ऑफ द मेंस्ट्रुएशन इज अगेन सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन केस ऑफ द फीमेल. तो इस तरीके से इन एंड्रोजन और एस्ट्रोजन फीमेल में, ओके, इनका मेन इंपैक्ट होता है डेवलपमेंट ऑफ सच सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर. गॉट इट? यहां तक हम आए. अभी मेल में तो बात ठीक है, लेकिन अगर फीमेल के एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा भी, ज़ोना रेटिकुलरिस के द्वारा भी अगर एंड्रोजन सीक्रेट हो गए तो क्या फीमेल में मेल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो गए नॉर्मल स्टेट में? नहीं, क्योंकि फीमेल में क्या होता है, जितना भी एंड्रोजन सीक्रेट होगा उसको कन्वर्ट किया जाता है एस्ट्रोजन में. ओके, यानी ऑलरेडी एस्ट्रोजन तो होता है स्मॉल क्वांटिटी में, लेकिन फीमेल में एंड्रोजन की जरूरत ही नहीं है. वो इसलिए जितना भी एंड्रोजन सीक्रेट होगा एड्रिनल कॉर्टेक्स के ज़ोना रेटिकुलरिस के द्वारा, ओके, वो मैक्सिमम एंड्रोजन किसमें कन्वर्ट किया जाएगा? एस्ट्रोजन इन केस ऑफ द फीमेल, जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा. ऑल्सो इट इज प्रमोट द लिबिडो, दैट इज अ सेक्स ड्राइव, सेक्सुअल अर्ज जिसको बोलेंगे हम. ओके, अभी लेकिन मेनोपॉज के बाद, जिसको बोलते हैं रजो निवृत्ति, क्योंकि सेक्सुअल लाइफ ऑफ द फीमेल इज अल्टीमेटली लिमिटेड राइट फ्रॉम द प्यूबर्टी, फ्रॉम टीनेजेस अप टू द मैक्सिमली 40 to 45 ईयर्स. उसके बाद ओवरीज के द्वारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन स्टॉप हो जाएगा. उस कंडीशन को हम बोलते हैं, जहां पर मेंस्ट्रुएशन स्टॉप हो जाएगा, उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनोपॉज. लेकिन मेनोपॉज के बाद भी फीमेल में एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा एंड्रोजन तो सीक्रेट होगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा एस्ट्रोजन में. यानी मेनोपॉज के बाद जो सोर्स है एस्ट्रोजन का वो कौन सा होगा? एड्रिनल कॉर्टेक्स ही होगा. तो यहां पर मैंने लिखा है आफ्टर मेनोपॉज ओवरीज स्टॉप सीक्रेटिंग द एस्ट्रोजन, बट ओनली सोर्स is a conversion of that adrenal androgen into the estrogen. तो मेनोपॉज के बाद फीमेल में, ओके, जो एस्ट्रोजन आएगा वो एक्चुअली किसका कन्वर्शन होगा? एड्रिनल एंड्रोजन का ही कन्वर्शन होगा, उसको कन्वर्ट किया जाएगा एस्ट्रोजन में.
गॉट इट? नाउ अभी फिर से मैं रिपीट करता हूं, तो एड्रिनल कॉर्टेक्स की जो इनरमोस्ट लेयर है जोना रेटिकुलरिस, इसके द्वारा क्या सीक्रेट किए जाते हैं? 6 कॉर्टिकॉइड्स, जिसको हम बोलते हैं गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, क्योंकि बेसिकली ये हार्मोन गोनाइड्स के द्वारा ही रिलीज होते हैं। ये वीक हार्मोन होते हैं, कम क्वांटिटी में सीक्रेट होते हैं, और मेनली एंड्रोजेनिक फॉर्म ज्यादा है। कौन कौन से हैं? एंड्रोस्टेनिडियोन, एंड्रोस्टेरॉन एंड डिहाइड्रोइपीएंड्रोस्टेरॉन। इनमें से मेन एड्रिनल एंड्रोजन कौन सा है? डिहाइड्रोइपीएंड्रोस्टेरॉन इज द मेन एड्रिनल एंड्रोजन, जिसको बोलते हैं DHEA। लेकिन इन एंड्रोजन के साथ साथ फीमेल सेक्स हार्मोन भी सीक्रेट होता है, दैट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, बट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। और इन सभी का फंक्शन क्या है? एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, एंड्रोजन इन केस ऑफ द मेल एंड एस्ट्रोजन इन केस ऑफ द फीमेल। डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन मेल एंड फीमेल, बॉयज और गर्ल्स में। ओके, when there is the onset of the puberty, when they attain the sexual maturity, the development of their secondary sexual character, especially in case of the male, मसल स्ट्रांग होंगे, मस्कुलेचर इंक्रीज होगा, बोन का फर्दर मैच्योरेशन होगा। ओके, देन दी वॉइस चेंज हो जाएगा, डीपनिंग होगा, हार्डनिंग, दैट मीन्स हॉर्सनिंग ऑफ द वॉइस। ओके, इस तरीके से पर्टिकुलर फेशियल हेयर ग्रोथ होगी, मिस्टेचेस डेवलप होगी, बियर्ड डेवलप होगा। ओके, एज वेल एज द हेयर्स इन आर्मपिट्स, आर्मपिट्स में हेयर डेवलपमेंट होगा, प्यूबिक रीजन में सराउंडिंग टू दी एक्सटर्नल जेनिटेलिया हेयर्स डेवलप हो गए। ये सब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं मेल में, विच इंडिकेट्स दैट मेल पर्सन अटेंड दी सेक्सुअल मैच्योरिटी। फीमेल में क्या होगा? ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से फीमेल में सेक्सुअल कैरेक्टर है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो एक्सटर्नल साइन है एज दैट फीमेल अटेंड दी सेक्सुअल मैच्योरिटी, ये एंड्रोजन, एस्ट्रोजन के द्वारा किए जाते हैं। लेकिन यहां पर फीमेल में स्पेशली एड्रिनल एंड्रोजन जितना भी सीक्रेट होता है वो कन्वर्ट किया जाता है किसमें? एस्ट्रोजन में, क्योंकि फीमेल में एंड्रोजन की जरूरत नहीं है। ओके, गॉट इट? फीमेल में एंड्रोजन की जरूरत नहीं है, इसलिए एंड्रोजन को किस में कन्वर्ट किया जाता है? एस्ट्रोजन में। ये ध्यान में रखना है। अगेन, इन केस ऑफ द फीमेल, इट इज रिस्पॉन्सिबल to increase the or promotes the libido, that means sexual drive, sexual urge जिसको बोलते हैं। ओके, अभी मेनोपॉज के बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया फीमेल में जो सेक्सुअल लाइफ है फीमेल की वो लिमिटेड ड्यूरेशन की है, जहां पर फीमेल एक प्रोडक्शन शो करती है। ओके, प्रेगनेंसी मेंटेन होगा, उस समय पीरियड में, पर्टिकुलर उस एज पीरियड में मेंस्ट्रुएशन होता रहेगा रेगुलर। उस पीरियड को हम बोलेंगे सेक्सुअल लाइफ ऑफ दैट पीरियड, अल्टीमेटली फीमेल, राइट फ्रॉम द टीनेज एज अप टू द मैक्सिमली 45 ईयर। ओके, उसके बाद ओरी स्टॉप सिक्रेटिंग द एस्ट्रोजन, उस कंडीशन या स्टेज को हम बोलते हैं मेनोपॉज। लेकिन उसके बाद भी एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रेट होता है एंड्रोजन, एड्रिनल एंड्रोजन, उसको कन्वर्ट किया जाता है एस्ट्रोजन में। ओके, और वो लाइफ लॉन्ग सोर्स है एस्ट्रोजन का फीमेल के लिए। ओके, अभी इनके डेफिशिएंसी और हाइपर सिक्रेशन से क्या क्या होगा? नो डाउट दीज आर दी शोइंग दी और इंपैक्ट ऑन दी सेक्स ऑर्गन्स, उससे रिलेटेड सभी चेंजेस होंगे। अभी मेल में इसकी जो जरूरत नहीं है। ओके, मेल में इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि मेल में अल्टीमेटली मैक्सिमम एंड्रोजन यानी कौन है? टेस्टोस्टेरोन, जो किसके द्वारा ही सीक्रेट किया जाएगा? टेस्टिस के द्वारा। फीमेल में एंड्रोजन को किस में कन्वर्ट किया जाता है? एस्ट्रोजन में। और फीमेल में भी बाद में ओरिस के द्वारा ही एस्ट्रोजन सीक्रेट होगा। तो इसका लेस सिक्रेशन या डिफिशियंसी कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट शो नहीं करता। लेकिन यहां पर अगर हाइपर सिक्रेशन है, एड्रिनल एंड्रोजन का हाइपर सिक्रेशन है फीमेल में, अगर एक्सेसिव सिक्रेशन है, तो इतना एक्सेसिव सिक्रेशन हो रहा कि सभी एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं किया जा रहा, यानी एंड्रोजन लेवल ज्यादा है लेकिन वो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं हो रहा। ओके, इसलिए
एंड्रोजन अपना इंपैक्ट शो करता है, तो मेल फीचर डेवलप हो गए फीमेल में. Therefore, it is more significant in case of the female when there is an excessive secretion of the such adrenal androgens. अगर एड्रिनल एंड्रोजन का एक्सेसिव सिक्रेशन है तो बहुत ज्यादा इंपैक्ट फीमेल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक्सेसिव सिक्रेशन इतना हुआ है कि एंड्रोजन को कन्वर्ट ही नहीं किया जा रहा, किसमें, इस्ट्रोजन में, या कन्वर्ट हो रहा लेकिन फिर भी बच रहा एंड्रोजन. तो ये जो बचा हुआ एंड्रोजन है अपने इंपैक्ट शो करेगा एंड कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑफ मेल. मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर फीमेल में डेवलप होगी. ओके, जैसे मस्कुलेचर, मेल जैसा मस्कुलेचर डेवलप होगा, दैट इज कॉल्ड एज मस्कुलाइजेशन. फीमेल में मेल जैसा मस्कुलेचर डेवलप होगा. फीमेल का वॉइस भी अल्टीमेटली डीपनिंग होगा और जैसा होगा. ओके, फेशियल हेयर्स डेवलप हो गया, यानी डेवलपमेंट ऑफ दी फेशियल हेयर मींस म्यूस्टेचेस, बियर्ड फॉर्मेशन स्टार्ट होगा फीमेल में भी. ओके, मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, अंडर डेवलपमेंट ऑफ दैट मेमोरी ग्लैंड. मेंस्ट्रुएशन जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है, मेन फीचर है फीमेल का, तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होगा. ओके, अभी उस कंडीशन को बोला जाता है एड्रिनल विरिलिज्म. इट इज कॉल्ड एज एड्रिनल विरिलिज्म. ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है. ओके, इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द एड्रिनल एंड्रोजन इन केस ऑफ द फीमेल. तो इस तरीके से फीमेल में मेल फीचर डेवलप होना चालू हो जाएंगे. ओके, इसको और भी बोला जाता है सुडो हर्माफ्रोडाइटिज्म. सुडो हर्माफ्रोडाइटिज्म. बॉडी तो फीमेल है, मेल जैसे फीचर हो गए, और हम जानते हैं मेल और फीमेल एक ही बॉडी में अगर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट कंडीशन, बायसेक्सुअल कंडीशन. लेकिन ये ट्रू है क्या, नहीं, फॉल्स. सो कॉल्ड एज सुडो हर्माफ्रोडाइटिज्म. इट इज कॉमनली कॉल्ड एज एड्रिनल विरिलिज्म. ओके, लेकिन जो एक्सेसिव ग्रोथ होता है फेस पर हेयर्स का, एक्सेसिव हेयर्स, म्यूस्टेचेस, यानी सिग्निफिकेंटली म्यूस्टेचेस और बियर्ड दिखेंगे फीमेल बॉडी, फीमेल फेस पर. ओके, उस कंडीशन को हिर्सुटिज्म भी बोला जाता है, हिर्सुटिज्म. लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार कहां पर ध्यान देना है, एड्रिनल विरिलिज्म पर. इसको और भी क्या बोलता है, दैट इज अ सुडो हर्माफ्रोडाइटिज्म. इस तरीके से अगर एक्सेसिव सिक्रेशन है एड्रिनल एंड्रोजन का फीमेल में, जहां पर इतना ज्यादा एक्सेसिव है कि कंप्लीट एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट नहीं किया जा सका, इसलिए अभी भी एंड्रोजन है और वो अपने इंपैक्ट शो कर रहे हैं, मेल फीचर डेवलप कर रहे हैं फीमेल बॉडी में. ओके, गॉट इट नाउ. अभी अगर ये एक्सेसिव एंड्रोजन फीमेल एम्ब्रियोनिक कंडीशन, डेवलपिंग फीमेल बेबी इन द यूटेरस ऑफ द मदर. ओके, ओरी अभी तक मैच्योरिटी नहीं हुई, लेकिन अभी भी उस समय से ही एम्ब्रियोनिक कंडीशन से ही क्या डेवलप हो रहा है, एक्सेसिव एंड्रोजन. तो अल्टीमेटली मैंने आपको बताया क्या डेवलप हो गए, मेल फीचर डेवलप हो गए, मस्कुलाइजेशन ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटलिया, एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन, स्पेशली द मस्कुलेचर. अगर फीमेल में हम एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन अगर स्टडी करेंगे, ओके, दैट इज नथिंग बट द वल्वा. वहां पर एक सुडोपोनिस, सॉरी, दैट इज अ सुडोपेनिस. ओके, दैट इज अ क्लैटोरिस. ऐसा मस्कुलेचर स्ट्रक्चर है मेल फीचर जैसा, मेल पेनिस को हम बोलते हैं, इसको रिजेंबल करते हैं, उसका डेवलपमेंट ज्यादा हो जाएगा. ओके, तो मस्कुलाइजेशन ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटलिया, दैट इज अ एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ दैट क्लैटोरिस रीजन. ओके, अर्ली सेक्सुअल मैच्योरेशन होगा उस फीमेल में, डीप वॉइस होगा मेल जैसा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, यानी मेल फीचर डेवलप होना चालू हो जाएगा फीमेल बॉडी में. इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एंड्रोजन राइट फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक कंडीशन. और बाद में अगर हुआ है तो मैंने अब पहले ही यहाँ पर रेफरेंस दिया है, एड्रिनल विरिलिज्म, जिसको हम बोलते हैं सुडो हर्माफ्रोडाइटिज्म, एज वेल एज द एक्सेसिव हेयर्स ऑन द फेस रीजन, दैट इज नथिंग बट द हिर्सुटिज्म. ओके, ऑल दिस थिंग्स. अभी ये तो हुआ फीमेल के बारे में.
तो फीमेल में क्या होता है, एक तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन से ही अगर एक्सेसिव एड्रिनल एंड्रोजन है, ओके, तो ऐसे फीमेल में क्या डेवलप होगा, मस्कुलाइजेशन ऑफ द एक्सटर्नल जेनिटलिया, स्पेशली द क्लाइटोरिस पोर्शन, ओके, ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, ज्यादा मस्कुलेचर वहां पर होगा, ओके, जिसको हम बोलते हैं स्यूडोपेनिस। अर्ली सेक्सुअल मैच्योरेशन होगा, डीप वॉइस होगा मेल जैसा, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, लेकिन मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, ओके। अगर बाद में होता है तो हमने देखा है इट कॉज द डेवलपमेंट ऑफ दैट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ द मेल इन अ फीमेल बॉडी व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज एड्रिनल विरिलिज्म, ओके। तो मेल फीचर डेवलप हो गए फीमेल बॉडी में, ऑल दिस थिंग देयरफॉर कॉल्ड एज सूडो हर्माफ्रोडिटिज्म। अभी अगर एक्सेसिव एंड्रोजन है मेल में, एक्सेसिवली सीक्रेट हो रहा मेल बॉडी में, तो वैसे तो मेल हार्मोन है ही, ओके, और बाद में प्यूबर्टी के बाद तो और एक्सेसिव हार्मोन यानी पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट हो रहा, लेकिन एड्रिनल कॉर्टेक्स के द्वारा अगर एक्सेसिव एंड्रोजन सीक्रेट हो रहा तो मेल बॉडी में क्या होगा, इट कॉज मैक्रोजेनाइटोसोमिया, मैक्रो बिग साइज जेनाइटल ऑर्गन, मैक्रोजेनाइटोसोमिया means enlargement of the male genital organ, reproductive organ, especially the external genital organ, that is the penis. तो एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ पेनिस होगा, पेनिस का एक्सेसिव डेवलपमेंट होगा, लेकिन टेस्टिस का अंडर डेवलपमेंट होगा। पेनिस एक्सट्रीमली इलॉन्गेट होगा, लेकिन टेस्टिस अल्टीमेटली उनका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, रिड्यूस इन साइज, and therefore there is a loss of spermatogenesis, तो spermatogenesis नहीं होगा, ओके। ऐसे हम पर्सन को, मेल पर्सन को फर्टाइल नहीं बोलेंगे, स्टराइल है, ओके। तो एक्सेसिव एंड्रोजन भी क्या कॉज कर सकता है, बैड इंपैक्ट, रिवर्स इंपैक्ट कॉज कर सकता है मेल में, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रोजेनाइटोसोमिया। लेकिन अगर उल्टा हम देखते हैं, अगर किसी मेल पर्सन में, ओके, मेल पर्सन अगर एक्सेसिवली एस्ट्रोजन सीक्रेट हो रहा, एस्ट्रोजन दैट इज दी एस्ट्रोजन, एड्रिनल एस्ट्रोजन, तो फीमेल फीचर डेवलप हो सकते हैं, ओके, गॉट इट। नाउ दैट अल्टीमेटली सिंग ऐसा इतना बहुत ज्यादा उसका बैड इंपैक्ट नहीं है, लेकिन एक फीमेल फीचर डेवलप हो सकता है, साइकोलॉजिकल उस पर पर्टिकुलर प्रेशर जैसा क्रिएट होगा पर्टिकुलर पर्सन पे, ओके, लाइक गायनेकोमैस्टिया, जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, यानी फीमेल जिससे ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा। आजकल इसका सर्जरी से इसको क्योर किया जा सकता है, ओके, उसका सर्जरी होता है और पर्टिकुलर इसको करेक्ट किया जा सकता है इस डिसऑर्डर को, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, फीमेल लाइक ब्रेस्ट इन अ मेल बॉडी, ओके। इट इज नथिंग बट द गायनेकोमैस्टिया बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव एस्ट्रोजन, और हार्मोनल थेरेपी है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी के द्वारा, ओके, इस एस्ट्रोजन को सप्रेस भी किया जा सकता है। तो इसके मेडिसिनल या सर्जिकल ट्रीटमेंट इसका पॉसिबल है। तो इस तरीके से हमने यहां पर एड्रिनल कॉर्टेक्स के तीनों जोन्स के हार्मोन्स, ओके, जोना ग्लोमेरुलोसा की सिक्रीशन है मिनरलोकॉर्टिकॉइड, मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड अल्डोस्टेरोन, सेकंड जोना फैसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड सिक्रीशन थे, और मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कौन सा था, कॉर्टिसोल। देन नेक्स्ट थर्ड अभी हमने स्टडी किया जोना रेटिकुलरिस, उनके द्वारा सिक्रेट होते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ओके, और मेन जिनको एड्रिनल एंड्रोजन ही स्पेसिफाई किया जाता है मेनली, and the main adrenal androgen is nothing but the dehydroepiandrosterone, ओके, और कुछ क्वांटिटी में एस्ट्रोजन भी होता है। उनके मेल में इंपैक्ट तो है ही, फीमेल में भी क्या होता है, उनका कन्वर्शन एस्ट्रोजन में क्या आता है, लेकिन अगर ये हार्मोनल इम्बैलेंसिंग होगा तो कौन कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, ये भी हमने यहाँ पर स्टडी किया, और इस तरीके से हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है एड्रिनल कॉर्टेक्स जोन, ओके। तो ये सभी सीरीज ऑफ वीडियोस में हमने डीपली स्टडी किया
एक एक कैरेक्टर, एक एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट को हमने यहाँ पर डिस्क्राइब किया। ओके, ठीक से उनको रिवाइज कीजिए, वीडियोस को बार बार देखिए, पहले नोटिंग कीजिए प्रॉपरली। ओके, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो जितने आपके लाइक मिलते हैं तो हमको स्टिमुलेशन मिलता है कि हम अच्छा आपको मैटर कलेक्ट करके कंबाइन फॉर्म में प्रोवाइड कर सके। ओके, थैंक यू। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एड्रिनल मेडुला पोर्शन, नेक्स्ट रीजन दैट इज द सेंट्रल जोन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड, दैट इज द एड्रिनल मेडुला। थैंक यू।